ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा घाघरा में डूबी 2 सगी बहनों और करंट से पिता पुत्र के मौत के बाद परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। बता दें कि जनपद मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र के गजियापुर में एकादशी पर्व पर बीते 24 जून को घाघरा में स्नान के दौरान 2 सगी बहनों की मौत हो गई। उधर प्यारेपुर मिश्र में 4 जून को करंट हादसे में मृतक देवेंद्र मिश्र और उनके पुत्र नीरज मिश्र की मौत हुई थी। बुधवार को ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा दोनों परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। मंत्री ने हादसे में घायल हुई मीना मिश्र से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मद्देशिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम, सुनील राजभर, नीतीश तिवारी, अजय मिश्र, पप्पू तिवारी, रामविलास यादव, चंद्राभान यादव सहित सैकड़ों लोग रहे। उसी दिन हमें सुबह हमारे सहयोगी लोगों से समाचार मिला और तुरंत ही हमने जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को, एसपी को फ़ोन करके हमने बताया कि ये ऐसी दुखद घटना हुई है। आप लोग तुरंत गोताखोरों को, पुलिस को, एनडीआरएफ को लगाइए जिससे कि उन बच्चियों की खोज खबर ली जा सके पानी में। सभी प्रशासन के सभी लोग, थाना पुलिस से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोग चौकन्ने हुए यहाँ आए भी, उन्होंने प्रयास भी किया। एनडीआरएफ भी कुछ समय बाद, एसडीआरएफ के लोग भी पहुँच गए। कई दिन तक लगातार 3-4 दिन तक लगातार प्रयास चलता रहा। पानी में डूब डूब करके लोगों ने खोजा। यहाँ से लेकर बलिया बॉर्डर तक लोगों ने खोजा, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ। दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद उनका मृत शरीर इसी तरह से बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे फोर्स के लोगों ने, एसडीआरएफ के लोगों ने खोजने में उनको सफलता मिली। उस पूरे समय दरमियान जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों ने अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ बड़े अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। साथ ही गांव के प्रधान जी स्वयं, उनके पिता, दोनों पुत्रियों के माननीय रामविलास यादव जी, सभी लोग लगे रहे। और मुझे बताया गया कि इनकी पुत्री जो विशेष रूप से जो बड़ी वाली की पुत्री थी, बड़ी कर्मठ थी, स्वयं ट्रैक्टर चला, क्या नाम था, प्रियांशु यादव जी, वो लड़की स्वयं ट्रैक्टर चला करके घाट तक गई थी और उसके दोनों बहनों की दुखद अवसान से हम सभी बहुत दुखी है। पूरा क्षेत्र बहुत दुखी है। हम सभी उनकी मृत आत्मा को भगवान अपने चरणों में शरण दें, उनको शांति दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सर कुछ आर्थिक सहयोग भी साथ ही यह भी जानकारी में आप सबके है कि वो नदी में चूँकि लास्ट 3-4 दिन तक पड़ी रही और यहाँ मगरमच्छ का भी प्रकोप है, तो उनके शरीर थोड़ा छत हो गए थे, इसलिए पोस्टमार्टम में भी थोड़ा समय लगा। लेकिन आज सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और यहाँ हमारे एसडीएम भी खड़े हैं। इन लोगों ने बड़ा ही त्वरित निर्णय करते हुए दोनों बच्चियों के नाम से 4-4 लाख रुपए जो सरकारी सहायता होती है, वो आज हमने माननीय रामविलास यादव जी को 8 लाख रुपए का चेक हमने सरकार की तरफ से अर्पण किया है। ये कोई उन 2 बहनों के, 2 पुत्रियों के, 2 सुपुत्रियों के जाने का कोई बहुत बड़ा ये उसका वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी परिवार के लिए सरकार की जो सहायता है वो आज हमने रामविलास यादव जी को दिया है। सर आने वाला बाढ़ दिन हम आना चाहते थे लेकिन संभव नहीं हो पाया। आज मुझे आने का अवसर मिला, लेकिन परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है और 2 मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी भी प्रभु से प्रार्थना करें। सर बाढ़ आने वाली है, बाढ़ को लेकर घाटों की क्या तैयारियां हैं?
बाढ़ को लेकर जैसा कि अभी बताया गया, इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप रहता है। कई गांव मैं पहले भी इधर के गांव में कई बार आया गया हूं, बिलडुलिया तक गया हूं और लगभग 5 साल में हर साल जब भी मानसून आता है, बरसात का समय आता है तो मैं इधर आया हूं। मैंने गाँव को कटान भी, गाँव के कटानों को भी देखा है और उसी कड़ी में हमने सरकार से प्रार्थना करके ठोकर बनवाने का हमने प्रयास किया था। 2021-22 में प्रयास किया था, तब से मैं आ रहा हूं और कुछ ठोकर बनी भी है, कुछ और भी उसे आगे बढ़ाने का हम लगातार सरकार से संपर्क में है। अभी एक और नई बात निकल करके आई है कि जो ये हादसा हुआ उसके मद्देनज़र कई बार लोग गहरे पानी में, अंदाज नहीं होता है कि पानी गहरा है, उसमें उतर जाते हैं नहाने के लिए या अपनी भैंस अपने पशुओं को देखने निकालने के लिए। इसमें भी हादसा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि बाढ़ राहत छावनी या बाढ़ राहत की फोर्स यहाँ लगाई जाए। उसके लिए हम अवश्य विचार करेंगे और सरकार में संज्ञान में लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। मधुबन तहसील में एक कानगो द्वारा एक महिला से 16,000 रुपये का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इस पे क्या कहना है सर? निश्चित रूप से मैं रिश्वत लेने का मामला सामने आया तो कार्रवाई होगी। ठीक है।